हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपके दिसंबर के एग्जाम में यूजीसी नेट का जो आपका दिसंबर साइकिल का पेपर हुआ था उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बने थे और बच्चे पैनिक हो रहे थे कि मैम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस है, प्लीज़ हमको बता दो कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्योंकि दिसंबर के एग्जाम में भी आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो संभावना है कि नेक्स्ट जब आपका जून के अंदर पेपर होगा देन अगेन आपसे सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास को पूरा देखना है और जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका रिविजन भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हमारे बैचेस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य को लेकर जून 2024 के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। बैचेस के अंदर क्लासेस जो है वो ऑलरेडी 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने बैचेस के अंदर एनरोल नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है और जून के अंदर कुछ भी करके जेआरएफ को क्रैक करना ही है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। बैचेस के अंदर क्या आपको मिलने वाला है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको बैचेस के अंदर कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी। जो क्लासेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। फिर आपको पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जो आपकी क्लासेस रहेंगी उससे रिलेटेड जो आपके नोट्स रहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बैचेस के अंदर। आपका वीकली लाइव डिस्कशंस होगा जहाँ पे हम आपसे आपकी जनरल क्वेरीज पूछेंगे या फिर आपकी बैच को रिलेटेड है ना, बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपके टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे या फिर कुछ भी अन्य आपकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान आपके लाइव डिस्कशन के अंदर किया जाएगा। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट और आपके है ना फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाएंगे आपको, ताकि आपकी पूरी प्रॉपर सिलेबस कवरेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको पेपर 1 के बैचेस के अंदर और पेपर 1 जो है वो कंप्लीट मैं आपका लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पेपर 1 के बैच के अंदर एनरोल करने के लिए तो जो दिया हुआ नंबर है 9450403952, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जून 2024 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे बैचेस का। आज की क्लास जो है वो रहने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ कि नंबर सिस्टम में हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इन सब में जो कन्वर्जन होता है उन सब की क्लासेस में ऑलरेडी ले चुकी हूं। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पे जाके यूट्यूब पे आपको क्लासेस अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिलेवेंट है और इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं देखिए आपने अगर वो क्लासेस तो आप जाके देख लेना, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कि नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हमको पता है कि भाई प्लस माइनस हमको कैसे करना है, वो तो बहुत सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है जो हमने बचपन में बहुत सालों पहले ही सीख लिया था। लेकिन अब आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। अभी आपके दिसंबर के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए थे जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन किस तरीके से करना है और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है। तो ये एक नया टॉपिक है जो हमने देखा है आपके एग्जाम के पैटर्न के अंदर, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि नंबर सिस्टम में एडिशन किस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और पूरा कंसेप्ट जो है वो इजीली कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन, उसके बाद में हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे उसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमको एडिशन में सबसे पहले क्या करना होता है, अगर 0 + 0 गिवन है आपको एडिशन के अंदर तो उसका तो मतलब 0 ही होने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 0 + 0 0 ही रहने वाला है एडिशन के अंदर। 0 + 1 आपका 1 ही रहने वाला है एडिशन के अंदर, ठीक है।
1 प्लस 0 दिया हुआ है तो भी वो आपका 1 ही रहने वाला है एडिशन के अंदर। लेकिन जो छोटी सी ट्रिक आती है वो यहाँ पे आती है कि अगर 1 प्लस 1 दिया हुआ है तो उसका फिर क्या होने वाला है। 1 प्लस 1 अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमको एडिशन करना है, बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ क्या होता है, 0 होता है और 1 होता है। ये सारा कंसेप्ट मैं आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं है, तो फिर हम बाइनरी को है ना 2 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस वो देख लो। 2 क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमको। भाई 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 होता है हमारा 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम 2 को बाइनरी में नहीं लिख सकते हैं तो क्या करना होगा, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी के अंदर हमको कन्वर्ट करना होगा। अब डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डी फॉर डेसिमल और डी फॉर डिवाइड, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में हमको अगर कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड किस तरीके से करेंगे, डिवाइड कर लो आप 2 को सिंपली, जैसे हम है ना जैसे कन्वर्जन में हम डिवाइड करते हैं उस तरीके से सिंपली डिवाइड कर लो। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है 1, और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है 0, तो जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखते जाना है बस। अब ये 1 और 0 यानी कि बाइनरी में 2 का कन्वर्जन क्या हुआ, 1 और 0, यानी कि 1 प्लस 1 हम बाइनरी के अंदर 2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 1 और 0 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 और 0 में क्या होता है, 0 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो आपका ऊपर कैरी के अंदर चला जाएगा। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। प्लस के अंदर अगर 2 डिजिट है तो एक नीचे आ जाएगी, दूसरी ऊपर कैरी में चली जाएगी, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो हमको पता है। लेकिन 1 प्लस 1 क्या होने वाला है, 1 प्लस 1 आपका 1 और 0 रहने वाला है। अब ये 1 और 0 है, ये 10 नहीं है, ये क्या है, 1 और 0 है। अब 1 और 0 आया कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर, ठीक है। बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया। डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड होता है, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो हमने 2 को कर लिया डिवाइड। 2 को डिवाइड करने पे आया 1 और 0, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 0 होता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे है ना जो भी लोग हैं वो आपको सिंपल ये कंसेप्ट बता देंगे कि 1 प्लस 1 आपका 1 और 0 होने वाला है, लेकिन 1 और 0 कैसे होगा, उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले वो 2 होगा, 2 से फिर कन्वर्ट होके 1 और 0 बनेगा, ये सब कुछ कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने आपको पूरा शुरू से बेसिक लेवल से मैं आपका सारा चीजें कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 रहने वाला है, 1 प्लस 0 भी 1 रहने वाला है। लेकिन ट्रिक आती है कि 1 प्लस 1 क्या होगा, तो वो 1 और 0 होगा। और 1 और 0 कैसे हुआ, जो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बस ये 4-5 बातें याद कर ली। अब हम समझते हैं कि बाइनरी एडिशन करना कैसे है, अब हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गिवन है कि हमको करना है 1 0 1 0 प्लस 1 1 1 0, इसको प्लस करना है। अब करके देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से है ना आपका एडिशन होगा बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। 0 का 0 मैंने बताया था, 0 और 0 प्लस होकर 0 ही रहने वाले हैं, तो ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। 1 और 1 प्लस होके क्या बनते हैं, 2 बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन क्योंकि 2 हम नहीं लिख सकते हैं बाइनरी में, तो क्या करना होगा, 2 डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे अभी क्या आया था, 1 और 0 आया था, हमने निकाला था, ठीक है। तो 1 प्लस 1 1 और 0 हो जाएगा, जहाँ पे 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो आपको ऊपर कैरी के अंदर चला जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है ये तो, ठीक है। फिर अब बचा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1 ही हो रहा है, लेकिन ऊपर 1 कैरी भी तो है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 1 प्लस 1 अगेन 2 हो गया, लेकिन 2 नहीं लिख सकते हैं, हमने इसको पूरा कन्वर्ट करा, कन्वर्शन करके क्या आया, 1 और 0 आया। अगेन 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 जो है आपको ऊपर कैरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये बना आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 और 1 तो 3 हो जाते हैं, लेकिन अब 3 भी नहीं आता है बाइनरी के अंदर। तो अब 2 को तो हमने 1 और 0 लिख दिया, तो अब 3 का क्या करेंगे भाई, अगेन वही बात, 3 क्या है आपका डेसिमल के अंदर है। अगेन चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, भाई बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं, ये आपको पता है ये कंसेप्ट। तो अब 0 और 1 के अलावा अगर प्लस करने पे कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो रहा है, मान लो है ना 4 आता, 5 आता, कुछ भी आता 0 और 1 को छोड़ के, तो हमको क्या करना होता
उसको हमको डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, 3 को कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 को भी डिवाइड कर लो, जैसे 2 को डिवाइड किया वैसे 3 को भी डिवाइड कर लो। कैसे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 की टेबल में 3, 2 1 = 2, लेकिन बचा कितना, रिमाइंडर 1 बच रहा है। 2 1 = 2 हो रहा है, लेकिन 3 में से 2 गया तो 1 माइनस हुआ ना, तो यानी कि 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख देंगे। हुआ कितना, ये 1 और 1 हो गया। यानी कि बाइनरी के अंदर 3 कैसे लिखेंगे, 1 और 1 लिखेंगे। जहाँ पे हम बाइनरी के अंदर 2 1 और 0 लिखते हैं, वहाँ पे हम 3 को 1 और 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 और 1, 1 + 1 + 1 3 हो रहा था, लेकिन 3 हम नहीं लिख सकते थे, हमने उसको कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करके आया 1 और 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 1 और यहाँ पे लिख दिया ये 1। अब ये कैरी नहीं गया क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है, तो कैरी किसको देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमको प्लस करके क्या आंसर मिला, 1 1 0 0 0 हमारा आंसर आता है। बस इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के अलावा कुछ भी आता है बाइनरी में, उसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, पूरा कन्वर्शन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में सिंपल, अगर 2 डिजिट है तो एक नीचे लिखो, दूसरा ऊपर कैरी पे लगाओ और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन, हमको इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन अब हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट वाला, डेसिमल वाला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको नंबर दिया है 1001.011, इसको हमको प्लस करना है 0100.110 से। अगेन वही सेम कंसेप्ट, 1 + 0 1 ही होगा। ठीक है भाई, ये तो हमको पता है, सिंपल सी बात है। 1 + 1 2 हो गया, 2 को अभी हमने कन्वर्ट किया था, कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो 0 आ जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा कहाँ पे, कैरी में। ठीक है, कैरी ले ली हमने इसको। ठीक है, फिर 1 + 0 + 1 कितना हो गया, 1 और 1 तो 2 होता है। अगेन 2 हम नहीं लिख सकते, कन्वर्ट किया, क्या आया, 1 और 0 आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे हमने 1 अगेन इसको दे दी कैरी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के नीचे ही हमने पॉइंट लगा दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लगा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, 1 और 1 2 होता है, तो वही 2 को कैसे लिखते हैं, 1 और 0 लिखते हैं, तो 0 नीचे आ गया, 1 हमने ऊपर कैरी दे दिया। अब यहाँ पे 1 + 0 और 0 तो 1 ही रहने वाला है, इसको हमने सिंपल 1 लिख दिया। 0 + 1 1 ही रहने वाला है, इसको हमने सिंपल 1 लिख दिया। 1 + 0 1 ही रहने वाला है, इसको हमने सिंपल 1 लिख दिया। आंसर क्या हुआ, 111.0.001। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इस तरीके से ही हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये बात पता होती कि भाई हम अगर 0 और 1 के अलावा कुछ भी आता है बाइनरी के अंदर, तो हमको उसको क्या करना होता है, सिंपली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सिर्फ इतना सा चीज़ आपको याद करनी है बाइनरी में एडिशन करते टाइम पे। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट था और इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी दिसंबर के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बस ये इतना सिंपल सी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1110 को प्लस करना है 1100 से। ठीक है, 0 + 0 0 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 और 0 1 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 और 1 2, लेकिन 2 हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 और 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी में। ठीक है, अब ये 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया। 3 को अगेन हमने अभी कन्वर्ट किया था डिवाइड करके, क्या आया था हमारा, 11 आया था ना 11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। अब यहाँ पे कुछ कैरी तो लगेगी नहीं, कैरी देंगे किसको, आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11010 आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, 11010 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है हमको 1110.110 को प्लस करना है, किससे, 1100.011 से प्लस करना है। ठीक है, एक से अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से तो सब कुछ वैसे ही करना है, चाहे पॉइंट वाला हो चाहे नॉन पॉइंट वाला हो। ठीक है, बस मैं 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, 0 और 1 कितना होने वाला है, 1 ही रहने वाला है। ठीक है,
1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या इसको 1 और 0 लिखेंगे, तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी में, ठीक है। फिर 1 और 1 अगेन 2, लेकिन लिखेंगे क्या 0 और 1 ऊपर कैरी में, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे लगा दो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है भाई लगा दिया। अब 1 0 0 तो प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिया हमने सिंपली। 1 और 0 को प्लस करेंगे तो भी 1 ही आने वाला है। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 हो गया। 2 को लिखते कैसे हैं 1 और 0 करके लिखते हैं, तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी में चला जाएगा। अब 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 को हम लिखते कैसे हैं 11 लिखते हैं, यानी कि 1 और 1 लिखते हैं। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। कैरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आगे कोई डिजिट ही नहीं है, कैरी किसको देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11011.001 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11011.001 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस इस तरीके से ही आपको एडिशन करना है, कुछ भी नहीं है, बस एक कंसेप्ट है कि 1 + 1 अगर आ जाता है तो हमको क्या करना है बाइनरी के अंदर, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 हम नहीं लिख सकते हैं। तो अगर 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी आता है बाइनरी में तो क्या करना है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, क्या कर देना है बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से ही हमको क्या करना है एडिशन को परफॉर्म करना है बाइनरी के अंदर, ठीक है। अब आई होप आपको एडिशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि बाइनरी में सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस किस तरीके से करना है बाइनरी में, इससे भी आपके क्वेश्चंस आए थे। तो प्लस करना तो हमने सीख लिया, माइनस करना भी सीख लेते हैं। अब हमको सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, जैसे हमने है ना एडिशन करते टाइम पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखा था कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 नहीं लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो बात क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पहले हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है इसका। अगर 0 - 0 है तो वो आपका 0 ही रहने वाला है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करते टाइम पे 0 - 0 0 ही है, सिंपल सी बात है। 1 - 0 है तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। 1 - 1 है वो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अगर 0 - 1 है तो यानी कि 1 - 0 है जब तो वो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 0 - 1 है तो फिर हम 0 में से 1 को कैसे माइनस करेंगे, तब हमको क्या लेना पड़ेगा एक बोरो लेना पड़ेगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है भाई, अगर ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, माइनस करना है तो हम पास वाले से बोरो लेते हैं, ठीक है। लेकिन बोरो लेंगे तो वहां पे सिर्फ छोटा सा खेल है, जो क्या है वो ट्विस्ट है, जो मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमको 1 1 1 0 को सब्सट्रैक्ट करना है 0 0 1 1 से, ठीक है। अब ये कैसे माइनस होने वाला है बताती हूँ आपको। 0 - 1 नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे पास वाले से बोरो ले लो, ठीक है। यहाँ पे 1 है, इसको हमने कहा कि भाई तू हमको तेरा 1 जो है वो हमको बोरो दे दे, इसने आपको 1 बोरो दे दिया। खुद के पास में 0 रह गया, इसने आपको बोरो दिया, आपके पास में पहले 0 था, अब आपने 1 बोरो ले लिया, क्या बचा 1 और 0। ये मत समझना कि मेरे पास में सिर्फ 1 है, नहीं, आपके पास में है 1 और 0 है। लेकिन 1 और 0 क्या होता है बाइनरी में, 1 और 0 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 0 मतलब 1 और 0 यानी कि 10 नहीं है, वो 2 वाला 1 और 0 है। अब मैंने आपको 2 का कंसेप्ट समझाया था ना कि हम बाइनरी में 2 नहीं लिख सकते हैं, हमको 1 और 0 लिखना होता है। और यहाँ पे 1 और 0 का मतलब यहाँ पे 1 और 0 लिखा है, मतलब ये 2 है बाइनरी के अंदर। अब 2 में से 1 जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल 1, ठीक है। समझ में आई बात। हमने क्या किया था, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, हमने कहा पास वाले से बोरो ले लिया, ठीक है। बोरो ले लिया तो यहाँ पे बच गया, इसके पास में तो 0 बच गया। हमारे पास में 0 था, हमने 1 बोरो ले लिया, तो ये मत समझना कि हमारे पास में सिर्फ 1 बचा है, नहीं, 0 पहले से था, 1 हमने बोरो करके लिया है, तो हमारे पास में 1 और 0 हुआ है। अब 1 और 0 बाइनरी में क्या होता है, इसका मतलब 2 होता है, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये मत समझना कि यहाँ पे हमने 1 बोरो ले लिया, 1 में से 1 चला गया, यहाँ पे 0 आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 और 0 होगा ये आपका, और 1 और 0 2 होता है बाइनरी के अंदर, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, इसके पास में इसने 1 बोरो दे दिया, खुद 0 हो गया। अब ये क्या करेगा, ये भी पास वाले से बोरो लेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे इसके पास में 0 हो गया, इसने 1 बोरो ले लिया। अब ये क्या हो गया, ये भी 1 और 0 हो गया, ठीक है। 1 नहीं है, ये 1 और 0 है, 0 तो पहले से ही था, 1 इसने बोरो ले लिया, तो क्या हो गया 1 और 0 हो गया। लेकिन 1 और 0 बाइनरी में क्या होता है 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, अगेन 1 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 में से 0 तो सिंपल सी बात है 0 ही रहने वाला है, 0 लिख दो, ठीक है, 0 लिख लो। फिर यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 ही रहने वाला है, 1 लिख लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 0 1 1 इसका आंसर रहने वाला है। ये आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है 1 0 1 1, ठीक है। आई बात समझ में।
सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर ऊपर 0 लिखा हुआ है नीचे 1 लिखा हुआ है, हमको इसमें से माइनस करना है तो 0 में से 1 हम नहीं माइनस कर सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, पास वाले से बोरो लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन पास वाले से बोरो लेंगे तो यहाँ पे 0 अगर हमारे पास में ऑलरेडी है और हमने पास वाले से 1 बोरो लिया है तो हमारे पास में 1 और 0 हो जाएगा। लेकिन 1 और 0 का बाइनरी के अंदर मतलब होता है 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। बस ये इतना सा एक कंसेप्ट है आपका सब्सट्रैक्ट करते टाइम पे जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 0 को आपको माइनस करना है 0 1 1 1 से, ठीक है। 0 में से 1 नहीं जा सकता है, क्या करेंगे, बोरो लेंगे। अब बोरो कहाँ से लेंगे, ये तो खुद ही 0 है, ठीक है। अब और पास वाले से बोरो लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 हो गया, इसके पास में चला गया 1 कैरी, 1 इसने बोरो ले लिया, कैरी नहीं 1 बोरो ले लिया, ठीक है। अब ये खुद हो गया 1 और 0, लेकिन 1 और 0 क्या होता है, 2 होता है, तो यानी कि ये 2 हो गया अब, ठीक है। ये 2 हम समझने के लिए कर रहे हैं तो ये 1 और 0, लेकिन 1 और 0 का मतलब क्या होता है, बाइनरी के अंदर 2 होता है, ठीक है भाई। अब ये 2 इसको भी तो बोरो देगा, तो 2 में से इसने इसको बोरो दिया तो इसके पास में तो 1 चला गया, अब खुद 2 में से 1 बोरो दे दिया तो खुद के पास में 2 में से 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खुद के पास में 1 बच गया, इसने इसको 1 बोरो दे दिया तो इसके पास में ये हो गया 1 और 0 1 और 0 यानी कि ये हो गया 2। बाइनरी में 1 और 0 का मतलब होता है 2, तो ये खुद हो गया 2, 2 में से 1 गया, बचा कितना 1, ठीक है। अब इसके पास में 2 थे, इसने 1 बोरो दे दिया, खुद 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब पास वाला है 0 और 1, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता है, अगेन बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसने इसको 1 बोरो दे दिया, कितने हो गए 1 और 0 हो गए। ये 10 नहीं है, ये 1 और 0 है, ठीक है। 10 मत बोलना, 10 होता ही नहीं है क्योंकि बाइनरी के अंदर, ठीक है। 1 और 0 है, 1 और 0 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। 0 में से 0 गया 0 बचा, इसका आंसर क्या होगा 0 1 0 1 इसका आंसर होने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बस आपको बोरो का ध्यान रखना है कि हम अगर 1 बोरो ले रहे हैं तो वो आपका 1 और 0 हो जाएगा। 1 और 0 का मतलब 2 होता है, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। बोरो को आपको ध्यान रखना है बाइनरी के अंदर माइनस करते टाइम पे, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 0 को माइनस करना है 0 1 0 1 से, ठीक है। अब 0 में से 1 जाता ही नहीं है, क्या करेंगे, बोरो लेंगे। ये तो खुद ही 0 है, कहाँ से बोरो लेंगे, तो पास वाले से बोरो लेते हैं, ठीक है। ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, इसने इसको बोरो दे दिया, ये हो गया 1 और 0, ठीक है। 0 पहले से था, 1 बोरो ले लिया, 1 और 0 हो गया। 1 और 0 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब पास वाले को भी बोरो देना है तो 2 में से अब 1 है ना बोरो चला जाएगा तो कितना बचेगा, खुद के पास में 1 हो गया और इसको पास वाले को बोरो दे दिया तो पास वाला हो गया 1 और 0, ठीक है। 1 और 0 का मतलब क्या होता है, बाइनरी में 2 होता है, तो अब 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, ठीक है। 1 में से 0 गया बचेगा 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता है, बोरो लेंगे, तो यहाँ पे 1 में से बोरो लिया तो ये 0 हो गया, ये 1 और 0 हो गया, ठीक है। 1 और 0 मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 गया तो अब बचेगा कितना 1 और 0 का 0 माइनस करके हो गया आपका 0, तो यानी कि 0 1 1 1 0 और 1 1 हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 1 1 0 0 0 को माइनस करना है 0 1 1 1 1 से, ठीक है। कैसा माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी 0 में से 1 है, नहीं जा सकता है। क्या करेंगे, पास वाले से बोरो लेंगे, ठीक है। बोरो लिया, 1 में से बोरो लिया तो खुद हो गया 0, पास वाले को दे दिया इसने 1, ये पास वाला हो गया 1 और 0, 1 और 0 यानी कि 2, ठीक है। अब इसको इस पास वाले को बोरो देना है, 2 में से 1 बोरो गया तो खुद के पास में क्या बच गया, 1 बच गया, और पास वाले को इसने दे दिया 1 बोरो तो पास वाला हो गया अब 1 और 0, ठीक है। अब इसको इस पास वाले को भी बोरो देना है, ठीक है। तो 1 और 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 में से ये खुद पास वाले को बोरो देगा तो खुद बच गया 1, खुद के पास में 1 रह गया, पास वाले को दे दिया बोरो इसने तो पास वाला क्या हो गया 1 और 0 हो गया। अब करेंगे हम माइनस, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बोरो ले रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ उधार ले रहे थे, उधार लेके पैसे आ गए हमारे पास में, अब हम माइनस करेंगे, यानी कि अब 1 और 0 हो गया,
1 और 0 का मतलब होता है 2, तो यानी कि ये खुद हो गया अब 2। ठीक है, अब हम करेंगे माइनस करना शुरू। 2 में से 1 गया, बचा कितना 1। यहाँ पे 1 था, इसने बोरो दिया था ना, 1 0 था, 2 बना, फिर 2 में से 1 बोरो दे दिया, खुद 1 बच गया, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट हुआ था, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। ठीक है, अगेन 0 में से 1 नहीं जा सकता है, फिर से उधारी लो, बोरो लो। ठीक है, तो आपका गया ये हो गया, 1 में से बोरो लिया था, खुद 0 हो गया, और इसको 1 दे दिया, तो ये बन गया 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 यानी कि 2 में से 1 गया, बचा कितना 1। अब 0 में से 0 गया, बचा कितना 0, यानी कि 0 1 0 0 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये दिया हुआ है करेक्ट आंसर, 0 1 0 0 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर 0 दिया हुआ है, नीचे 1 दिया हुआ है, क्या करेंगे, पास वाले से लेंगे बोरो। ठीक है, पास वाले से बोरो लेंगे, तो इसका ये मतलब मत समझना कि भाई ये तो 0 है, हमने एक बोरो ले लिया तो सिर्फ 1 बोरो लिया तो सिर्फ 1 ही होगा, नहीं, वो 1 और 0 पहले से ही था, 1 बोरो ले लिया तो 1 और 0 बनेगा, और 1 और 0 का मतलब 2 होता है, तो यानी कि ये इनडायरेक्टली 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते हैं हम, इसलिए हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली 2 लिखा है, और फिर हम करेंगे 2 में से माइनस। ठीक है, ना ही इसको 10 समझना कि भाई अब 10 में से माइनस कर दिया तो ये 9 हो जाएगा, ना ही इसको सिंपल 1 समझना कि भाई 1 ही हमने बोरो लिया है तो 1 में से 1 चला गया तो 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको हमको समझना है कि हमने 0 पहले से था, 1 बोरो लिया तो हमारे पास में 1 और 0 हो गया। अब 1 और 0 का मतलब बाइनरी में कितना होता है, 2 होता है। अभी कैसे होता है डिवाइड करके मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, 2 होता है, तो 2 में से फिर 1 जाएगा तो आपका सिंपल यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ना ही आपका 0 बचेगा, ना ही आपका 9 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है बाइनरी के अंदर माइनस करते टाइम पे। और प्लस करते टाइम पे मैंने आपको बताया ही था कि भाई 1 + 1 कितना होने वाला है, 2 होता है, लेकिन 2 हम नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके क्या आता है, 1 और 0 आता है, बस वही बात है। ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के अगर कुछ भी आ जाता है प्लस करते टाइम पे, तो उसको क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और फिर कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, और माइनस में बोरो लेते जाओ। ठीक है, बस ये 2 कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, प्लस के अंदर 1 और माइनस के अंदर 1, बस बाकी इतना सा ही कंसेप्ट है। प्लस और माइनस बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी बहुत ही पक्के तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर से लिख के बताओगे। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैडम ने क्या समझाया, मेरे को क्या समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर माइनस करना है, 1 1 1 0 को माइनस करना है 0 1 0 1 से। यहाँ पे आपको अपना आंसर लिख के बताना है, यहाँ पे मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है जहाँ पे भी आपको माइनस करना है, 1 1 0 0 0 को माइनस करना है 0 0 0 0 1 से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको माइनस करके मेरे को इसका आंसर बताओगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्लस करना है 1 1 0 1 0 1 0 0 को प्लस करना है 0 1 1 1 0 1 0 1 से प्लस करना है। इसका आंसर भी आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं कमेंट बॉक्स चेक करने वाली हूँ, सबके आंसर देखूंगी कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की और मेरे को आंसर देके बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है फिर भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपके कोई भी सजेशंस है कि मैडम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।